हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे लर्निंग। लर्निंग मीनिंग होता है सीखना। सीखना वर्ड कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। यदि हम डेली रूटीन के लिए भी देखें तो हमारी लाइफ में सीखना, लर्निंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि हम लर्निंग को डेफिनेशन देखें उसकी, तो हम अनुभवों के कारण व्यवहार में आने वाले स्थायी परिवर्तन को सीखना कहते हैं या लर्निंग कहते हैं। क्या हम कहते हैं? स्थायी परिवर्तन। जब हम कोई भी स्किल सीखते हैं, कुछ भी छोटी से लेकर बड़ी कोई भी चीज़ हम जब सीखते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे कुछ साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना हो, या किसी स्किल को सीखना हो, प्रोफेशनली कुछ सीखना हो, सब कुछ में यदि हमारे बिहेवियर में चेंजेस या बिहेवियर में बदलाव हमें नहीं दिखाई देगा, तो हम उसे सीखना नहीं कहेंगे। चेंज दिखना चाहिए बिहेवियर में, तो स्थायी परिवर्तन आना चाहिए हमारे बिहेवियर में, तो ही हम उसको लर्निंग कहेंगे। जो बिहेवियरिज्म थ्योरी थी वो जेवी वॉटसन नामक साइंटिस्ट ने दी थी। उन्होंने बिहेवियरिज्म पे एक बुक लिखी थी 1924 में। उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए थे कि चेंज इन बिहेवियर, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग जो हैं, उन दोनों का सीखने का जो तरीका होता है वो एक जैसा होता है। थर्ड क्या बताया उन्होंने? फोर्सफुली हम किसी को सिखा सकते हैं। फोर्सफुली डिसिप्लिन के थ्रू हम, यदि किसी को हम कहते हैं ना, बच्चों को हम घर में रखते हैं, वो नहीं सीखते हैं, नई डेली क्लासेस नहीं जाते हैं या कुछ नहीं, लेकिन वही जब हम उन्हें क्लासेस भेजते हैं या रूटीन उनका बनाते हैं कि भाई 7 बजे आना है, प्रेजेंट होना है तो होना है, होमवर्क करना है तो करना है, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा, तो फोर्सफुली हम किसी को, हम खुद भी यदि कहीं रेगुलर जाएंगे, पीछे से कुछ प्रेशर होगा तो हम उसको बहुत जल्दी सीख जाएंगे, वरना हमारी लर्निंग की जो प्रोसीजर है वो डिले हो जाती है। तो सीखना फोर्सफुली। और एम्प्टी ब्रेन, वो कहते हैं ना, यदि खाली दिमाग है तो हम उसमें कुछ भी चीज़ डाल सकते हैं। हम कहते हैं ना, जो बच्चे होते हैं हम उनको किसी भी रूप में ढाल सकते हैं, ये हमारा कहना होता है। तो एम्प्टी ब्रेन वाला कॉन्सेप्ट भी उन्होंने दिया था। ओके। क्या कहा जाता है? मुझे कुछ अच्छे हेल्दी बच्चे दे दो तो मैं उन्हें जैसा चाहूँगा वैसा बना दूँगा, है ना, ऐसा साइंटिस्ट ने कहा था। नॉर्मली यदि हम, कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी हैं। जो थॉर्नडाइक थे, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी जिनको कहा जाता है, उन्होंने कुछ लॉज दिए हैं लर्निंग के, कि क्या क्या लॉज होने चाहिए लर्निंग के हमारे, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो लॉज हैं, सीखने के जो नियम हैं, जैसे लॉ ऑफ रेडीनेस, दैट मीन्स तत्परता। यदि हमें किसी काम को करने के लिए हम तत्पर होंगे, हमें सीखने की जो जुनून होगा अंदर से, तो हम उसे सीखेंगे। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट्स में क्या होता है? कुछ इफ़ेक्ट्स मतलब प्रभाव की, हमें कुछ अचीवमेंट मिल रहा है, हमें कोई मोटिवेशन मिल रहा है तो हम उस काम को कर रहे हैं ना, इफ़ेक्ट हमें वो चीज़ दिखनी चाहिए। लॉ ऑफ प्रैक्टिस है। देखो, प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है, किसी भी काम को हमें सीखना है तो यदि प्रैक्टिस नहीं होगी, हम बार बार उस चीज़ का प्रयास नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे। तो जो हम कह रहे थे ना डेफिनेशन में, कि व्यवहार में आए हुए स्थायी परिवर्तन को ही हम लर्निंग कहेंगे। जैसे हमने साइकिल चलाना बचपन में सीखा, लेकिन हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो हम उसे भूल गए, तो हम जब उसे दोबारा चलाएंगे तो हमें नहीं आएगी वो। हमने कार चलाना सीखा, थोड़े दिन सीखा, फिर हमने छोड़ दिया, हमने रूटीन में उसको डेली अभ्यास नहीं किया, तो हम उसको भूल जाएंगे, तो हम उसको लर्निंग नहीं कहेंगे। लर्निंग तभी कहा जाएगा कि जब हम उसे इतने अच्छे से सीख गए हैं कि हम उसे जब भी चलाएंगे तो लाइफ टाइम, हम एक बार जब हमें कार ड्राइव करना या कोई भी काम सीख जाते हैं तो हम उसे लाइफ टाइम नहीं भूलते, तो हमारे व्यवहार में वो स्थायी परिवर्तन आया, दैट मीन्स हम उसे लर्निंग कहेंगे। मल्टी रिस्पॉन्सेस, है ना, बहुत ज़्यादा अलग अलग रिस्पॉन्ड हमें मिलने चाहिए। देन मेंटल, मेंटल जो होता है हमारा लेवल, हमारा जो एटीट्यूड होता है, मेंटल एटीट्यूड, वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति किसी काम को सीखता है, यदि उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में सीखेगा कि हाँ भाई मुझे जाना है, हम किसी एक बच्चे को फॉर एग्जांपल पेंटिंग क्लास भेजते हैं, है ना, जूडो क्लास भेजते हैं, कोई भी क्लास भेजते हैं, यदि वो डेली नहीं जा रहा है, यदि वो कंटिन्यूसली नहीं जा रहा है, तो वो जो लर्निंग की जो प्रोसीजर होगी वो डिले हो जाएगी। लेकिन वो डेली जा रहा है, प्रॉपरली तत्परता से वो सीख रहा है, डेली वो प्रैक्टिस कर रहा है, उसे, जब हम एग्ज़ाम क्यों लेते हैं? किसी भी काम को करने के बाद हम टेस्ट लेते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं, तो क्यों लेते हैं? हम उसे एग्ज़ाम के थ्रू वो जानेगा, उसका सेल्फ एनालाइज होगा, हम उसको
रिवॉर्ड देंगे, उसके अच्छे नंबर आएंगे तो हम उसे प्राइज़ देंगे, उसे मोटिवेशन देंगे तो वो और जल्दी सीखेगा, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन में यदि हम सोचेंगे तो हम सीख पाएंगे पॉजिटिवली, नेगेटिव सोचेंगे तो हमारी लर्निंग की प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिले भी हो सकती है और हम सीख ही ना पाएँ, ये भी हो सकता है ना। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, है ना, और लॉ ऑफ सोल कॉन्शियसनेस, नहीं सारे होते हैं। जब ये सारी स्टेजेस हम पार करते हैं फिर आत्म सात्विकरण हो जाता है, सेल्फ एनालाइज, हमें समझ में आ जाती हैं चीज़ें कि हाँ भाई हम सीख गए, हमने प्रैक्टिस कर ली बहुत सारा। तो ये सारी जो प्रोसीजर है, सीखने की जो नियम है, ये सब हम यदि सबको मिलाकर हम अच्छे से सीखेंगे तो हमारा लर्निंग का जो प्रोसेस है हम बहुत अच्छे से उसको सीख पाएंगे, किसी भी काम में स्किल्ड हम बन पाएंगे। चाहे प्रोफेशनली हम देखें, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, कोई साइकिल चलाना सीखना है, कोई स्किल सीखना है, तो हम अच्छे से इन लॉज के थ्रू हम इनको सीखेंगे तो हम व्यवहार में आए स्थायी परिवर्तन को ही हम लर्निंग कहते हैं।